हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हम ठाकुर जी का सुबह जागरण कैसे करवाते हैं, हम ठाकुर जी को कैसे जगाते हैं, व ठाकुर जी की दोपहर तक की श्रृंगार सेवा। सबसे पहले हम ठाकुर जी को घंटी व हाथ ताली देकर जगा लेंगे। कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। हम ठाकुर जी को कुछ थपकियाँ देंगे। ठाकुर जी थक गए होंगे, उनका कंबल हटा लेंगे। हम ठाकुर जी के हाथों को, ठाकुर जी के पैरों को दबा देंगे, क्योंकि जिस मुद्रा में हमने ठाकुर जी को सुलाया था उसी मुद्रा में ठाकुर जी रहते हैं। फिर हम ठाकुर जी को राधे राधे बोलेंगे, जय श्री कृष्णा बोलेंगे। ठाकुर जी को जगाने के बाद हम तैयारी करेंगे ठाकुर जी के मंगला भोग की, जो ठाकुर जी सुबह उठते ही लेते हैं। सबसे पहले हम ठाकुर जी के लिए हल्का गुनगुना दूध करेंगे। उसके बाद आपके पास यदि कुछ सूखे मेवे हों, जैसे अभी इन दिनों कुछ लड्डू भी बनते हैं, तो हम उन लड्डुओं का भी भोग, ठाकुर जी को हम सूखे मेवों का भी भोग लगा सकते हैं। वो जो सूखे मेवे से लड्डू बनते हैं उनका भी भोग लगा सकते हैं। सभी भोग में हम तुलसी पत्र डाल देंगे, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। सबसे पहले हम ठाकुर जी को जल का भोग लगाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी को प्यास लगी होगी। ठाकुर जी के प्रति हमें बालक भाव रखना है। वे स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु, पर हमें भाव बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह रखना है। फिर हम उन्हें दूध का भोग लगा देंगे। उसके बाद हम ठाकुर जी के समक्ष कुछ सूखे मेवे प्रस्तुत करेंगे, जिसे ठाकुर जी को हम बोलेंगे ठाकुर जी बड़े प्यार से खा रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर तक यह भोग की थाली हम रखे रहने देंगे ठाकुर जी के लिए, ताकि ठाकुर जी बड़े आराम से भोग ग्रहण कर सकें। ठाकुर जी भोग ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद हम ठाकुर जी की मंगला आरती करेंगे। वृंदावन में बांके बिहारी लाल हुए, सभी की मंगला आरती होती है। हम भी हमारे ठाकुर जी की मंगला आरती करेंगे। यदि आपके भी घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो आप भी ठाकुर जी की मंगला आरती अवश्य करें और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख शांति व सुख समृद्धि सदा सदा के लिए बनी रहे। ठाकुर जी को इस तरीके से जगाना, ऐसा लगता है कि मानो हमारी सुबह रोशन हो गई हो। हम ठाकुर जी को हल्का ताप दे देंगे ठाकुर जी को, ताकि गर्माहट मिलती रहे। हम ठाकुर जी के आगे अष्ट सखियाँ भी मैंने रख दी हैं, ताकि कुछ खिलौने रख दिए हैं ठाकुर जी के आगे, ताकि ठाकुर जी का मन बहलता रहे, ठाकुर जी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। ठाकुर जी के आगे हमने गाय भी रखी हैं। इस तरीके से हम भोग ठाकुर जी के आगे रखे रहने देंगे। फिर हम करेंगे ठाकुर जी के स्नान की तैयारी। ठाकुर जी की स्नान की तैयारी में सबसे पहले हम एक पात्र लेंगे, जो भगवान को नहलाने का अलग ही पात्र होता है, जिसमें हम स्वस्तिक बना लेंगे। उसके बाद हम ठाकुर जी को विराजमान करेंगे और ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। हम ठाकुर जी के सर के ऊपर तुलसी पत्र रख देंगे ठाकुर जी को। फिर हम उसके बाद हम लेंगे शंख। शंख में हमने अपराजिता का पुष्प रखा है। आपके पास जो पुष्प हो, गुलाब हो, गेंदे के फूल, आप वो रख सकते हो। हमने हल्का गुनगुना पानी किया था, उसमें हमने जल डाला, शंख में जल डालते गई मैं, और हमने ठाकुर जी को स्नान करवा दिया। फिर एक साफ तौलिया जो होता है, रुमाल बोल दो, ठाकुर जी का ये पात्र हम हटा लेंगे और ठाकुर जी को फिर हम अच्छे से पोंछ लेंगे। ठाकुर जी को हमें गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है, उनके सभी जगह से हम उन्हें पोंछ देंगे। तो अगर यदि ठाकुर जी गीले रहे, मतलब पानी रहा उस उनके शरीर पर, तो उससे वो काले पड़ सकते हैं। फिर हम ठाकुर जी को विराजमान करवा देंगे। फिर हम लगाएंगे ठाकुर जी को इत्र। यहाँ मेरे पास चंदन का इत्र। फिर हम ठाकुर जी की चंदन के इत्र से मालिश कर देंगे। यदि आपके पास गाय का शुद्ध देसी घी है, तो आप उससे भी ठाकुर जी की मालिश कर सकते हैं। एक आप दीपक जला लीजिए, अपने हाथों में थोड़ा सा घी लीजिए, उसे हल्का सा गर्म होने दीजिए, उससे आप ठाकुर जी की मालिश कर सकते हैं। ठंड के दिनों में घी से मालिश करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि घी में गर्माहट होती है, घी गरम कहलाता है। इस वजह से हम ठाकुर जी की घी से भी मालिश कर सकते हैं। फिर हम ठाकुर जी को नेकर पहना देंगे। हम बिना नेकर पहनाए हम ठाकुर जी को वस्त्र नहीं पहनाते हैं, और ये जो वस्त्र हैं ये भी मैंने ठाकुर जी से ही पसंद करवाए हैं। जब मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, मैं ठाकुर जी से बातें करती रहती हूँ, ठाकुर जी आज आपको क्या पहनना है, आज आपको क्या खाना है, आज आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, हमारी बातें सारे ठाकुर जी सुनते हैं। इस तरह से हम छोटी छोटी सी ड्रेस की ही मैचिंग की पायल है, वो हम उन ठाकुर जी के हाथों में पहना देंगे। ठाकुर जी का हमने श्रृंगार कर दिया है। एक एक करके जैसे श्रृंगार होता है, ठाकुर जी निखरते चले जाते हैं। हमने केश पहना दिए ठाकुर जी को, फिर ठाकुर जी को मुकुट पहनाया है, फिर ठाकुर जी के ऊपर हमने मोर मुकुट धारण कर दिया है।
ठाकुर जी को मोर मुकुट धारण करवाने के बाद हम ठाकुर जी को बंसी दे देंगे। ठाकुर जी बंसी बांसुरी के बिना कहीं भी नहीं जाते हैं। ठाकुर जी को बंसी अति प्रिय है। उसके बाद हम ठाकुर जी की उतारेंगे नज़र। आप भी अपने घर में जब ठाकुर जी का श्रृंगार करें, ठाकुर जी की सेवा करें तो उनकी नज़र अवश्य उतारिएगा। फिर हम करेंगे ठाकुर जी की श्रृंगार आरती। श्रृंगार आरती में आप शुद्ध घी का दीपक लीजिएगा। उसके बाद हम धूप बत्ती लेंगे, धूप बत्ती को जला देंगे। आपको जो आरती आती है वो आरती आप गा सकते हैं। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप फ़ोन में चला सकते हैं, जैसे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे मंत्र का जाप कर सकते हैं, जय श्री हरि विष्णु बोल सकते हैं। जैसे आरती होती है आरती कुंज बिहारी की। उसके बाद हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। आपके पास जो भोग हो आप वो लगा सकते हैं फल फ्रूट का। हम दोपहर की सेवा में ठाकुर जी को जो हमारे घर में भोजन बनता है, भोजन भी ठाकुर जी से पूछ के ही बनता है, जो ठाकुर जी को पसंद होता है वो भोजन बनता है। आप भोजन का भी भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं। मेरे पास एप्पल रखा हुआ था सेम फल, तो मैंने उसका भोग लगाया ठाकुर जी को। सुबह में मैं फल फ्रूट का भोग लगाती हूँ। उसके बाद दोपहर 10 से 11 के बीच में ठाकुर जी को भोजन का भोग लगा देती हूँ। देखिए कितने प्यार से ठाकुर जी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। हम ये भोजन भी ठाकुर जी के समक्ष रखे रहने देंगे। वो ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि ठाकुर जी हमसे जो भी पूजा में भूल चूक हुई है उसके लिए ठाकुर जी हमें क्षमा करें। ठाकुर जी की ये भक्ति करके हमें मन में अति आनंद मिलता है। आप अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा किस तरीके से करते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।